वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अपना अकेडमी और मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर एट बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको पार्ट ऑफ स्पीच का लेक्चर 2 में देने जा रहा हूँ। उसके पहले मैंने लेक्चर 2 में कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने डिस्कस किया था और जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, कृपया इस ऊपर दिए गए लिंक आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो बिना किसी देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं नाउन। तो नाउन ऐसे बेसिकली रिफर्स करता है किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, एनिमल्स, जानवर, जगह, कोई वस्तु या कोई भी आपकी कोई विचार या कोई त्योहार को आप नाउन के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये सब मिलके आपका नाउन में आ जाता है। उदाहरण के लिए आपको एग्जाम्पल चाहूँगा। अगर व्यक्ति में यानी पर्सन पे अगर आप ये देखना एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, जैसे कि मैक्स, जूली, कैथरीन, माइकल, बॉब, ये है कुछ व्यक्ति के कुछ उदाहरण। उसके बाद अगर आप एनिमल्स यानी जानवर पे या पशुओं पे अगर आप नाउन के उदाहरण देखना चाहेंगे तो जैसे कि डॉग, कैट, काउ, कंगारू एसेट्रा। उसके बाद जगह यानी प्लेस में अगर आप कुछ एग्जांपल देखना चाहेंगे तो जैसे कि लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई एसेट्रा आदि इत्यादि। किसी वस्तु में यानी थिंग में अगर आप कुछ एग्जांपल देखना चाहेंगे जैसे कि बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर्स एसेट्रा। आइडिया यानी विचार में अगर आप कुछ देखना चाहेंगे जैसे डिवोशन, सुपरस्टिशन या माया, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एसेट्रा। तो ये सारी कैटेगरी आपके नाउन के अंडर पे आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि नाउन से कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है देख लीजिए। प्रॉपर नाउन इज नाउन is name which refers only a single person, place, thing there and there is a no common name for it। इसका मतलब दरअसल ये है कि प्रॉपर नाउन वो है जो चीज़ सिर्फ एक ही जगह पर स्थित या एक ही जगह पर पाया जाता है। जैसे कि आप एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मेलबोर्न। मेलबोर्न एक सिटी है जो ऑस्ट्रेलिया पे है और वही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे ही है और दुनिया के कहीं भी कोने पे कहीं भी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया। देयर ऑस्ट्रेलिया 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 जो है वो और कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे देयर इज नो अदर कंट्री नेम ऑस्ट्रेलिया, दिस नेम फिक्स ओनली फॉर वन कंट्री। तो इसे हम लोग मान लेते हैं प्रॉपर नाउन जो एक ही जगह पर मतलब ओनली सिंगल प्लेस पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए नाउन नेम इज समथिंग विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स। मतलब ये जो बहुत सारे जगह के लिए एग्जिस्ट करता है। कोई व्यक्ति हो गया, कोई जगह हो गया या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए इट कैन बी रिफर एनी कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर। मतलब कोई भी जगह हो जो एक पर्टिकुलर या एक स्थायी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो हम लोग देख नहीं सकते। हम लोग उसके मतलब देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे एहसास कर सकते हैं। तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप जैसे ट्रूथ मतलब सच्चा, लाई मन झूठा, हैप्पीनेस खुशी, गम समय, दोस्ती, ह्यूमर काइंडनेस, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग अपने डेली लाइफ में हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन जो ठीक
इसका उल्टा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ठीक उल्टा है। कॉन्क्रीट नाउन इज एग्जैक्ट अपोजिट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने कहा था कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसमें हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो चीज़ को देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमें उससे फील भी कर पाते हैं और उसे हम देख भी पाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चेयर, टेबल, बेड, बॉल, वाटर, मनी, शुगर एक्सेट्रा। चेयर जैसे कि इसमें हम लोग बैठते हैं, बैठ के कुछ अपना डेली वर्क काम कर सकते हैं। टेबल, बेड, क्रिकेट बल्ला, बॉल, वाटर, ये सब सारे इत्यादि चीज़ें जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इसे हम लोग देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे काउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जो हम लोग उसे सिंपल भाषा में कहें तो हम लोग जो गिनती करना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 10, 100, 500, 1000 जो भी हो, जिसे हम लोग गिनती कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चेयर, टेबल, बेड, बॉल एक्सेट्रा। ये तो हो गया आपका सिंपली कॉन्क्रीट नाउन। अगर आप लोग काउंटेबल नाउन में देखेंगे, यू कैन से 1 चेयर, इसे अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन। 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 100 चेयर्स, 150 चेयर्स, 100 चेयर्स, 5000 चेयर्स, या जो भी हो, जो आप नंबर लगा रहे हैं, मतलब उस नाउन के आगे अगर आप कोई नंबर लगा रहे हैं और उससे आप काउंट कर पा रहे हैं तो वो हो गया आपका काउंटेबल नाउन। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन ठीक विपरीत यानी ठीक उल्टा है काउंटेबल नाउन के। द नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन। जो नॉन काउंटेबल नाउन वो नाउन है जो गिनती नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एक्सेट्रा। पानी को आप महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसे काउंट नहीं कर सकते। हाँ, आप इसे कुछ तराजू से या कुछ यंत्रों से आप इसे माप सकते हैं लीटर्स पे, लेकिन आप इसे काउंट नहीं कर सकते कि इतना पानी, उतना पानी, आप 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी भर के आप नहीं बोल सकते। आप इसे 5 लीटर, 10 लीटर पानी कह सकते हैं। चीनी जैसे कि आप मान लीजिए आप इसे मापते हैं किलोग्राम में मापते हैं, लेकिन आप चीनी को कभी 1 चीनी, 2 चीनी नहीं कह सकते, आप इसे हमेशा किलोग्राम में मापते हैं। ऐसे भी ऑयल को आपको मापना पड़ेगा, आपको लीटर पे मापा जाता है। जैसे नमक आपको किलोग्राम पे मापा जाता है। तो ये हो गया आपके कुछ नॉन काउंटेबल नाउन के उदाहरण। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन को देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन जो दोनों ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन पे गिना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये चीज़ को आप याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन को हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, आप मेरे कुछ समय के 2-3 मिनट के पहले के वीडियो को आप कृपया रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल्स और एनिमल्स। ये कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहा जाता है, उस संख्या को कहा जाता है जिसमें कुछ संख्या जोड़ के बनते हैं, जैसे कि फैमिली, परिवार, टीम, कोई दल हो गया, जूरी यानी कोई एक मजिस्ट्रेट का ग्रुप, कैटल यानी भेड़ बकरियों का झुंड इत्यादि। तो ये जो जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 10 लोग हैं और वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। एक टीम है जिसमें आपका 11 लोग हैं तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। एक जूरी मतलब 5 बोर्ड मेंबर या 5 जजेस बन के मिलके जो एक कमेटी बनती है उसे कि जूरी कहते हैं, तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहेंगे तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल्स मिलके जो एक कुछ सदस्य बनते हैं, कुछ एक टीम बनती है, तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन के रूप में हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखें तो कलेक्टिव नाउन हम लोग हमेशा प्लूरल में भी पाया जाता है और सिंगुलर में भी पाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स, लेकिन इसे माना जाए अमेरिका में मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स मानते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर है। बट ये सिंगुलर भी सही है और ये प्लूरल में भी सही है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर पे भी पाया जाता है और प्लूरल में भी पाया जाता है।
तो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन क्या होता है दोस्तों? समटाइम्स 2 or 3 nouns appear together or even with other parts of the speech create idiomatic compound nouns. Idiomatic means that those nouns behave as a unit and to lesser, greater degree, amount and more than the sum of the parts. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंपाउंड नाउन वो नाउन है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड एक साथ मिलके एक मीनिंग बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण के लिए आप देखना चाहेंगे सिक्स पैक, कि कोई इंसान है जो जिम जाता है, उसके पास सिक्स पैक्स है दोस्तों, सिक्स पैक्स जैसे कि उसके पास कितने पैक्स है? सिक्स। सिक्स एक नाउन है और पैक भी एक नाउन है। तो ये दो वर्ड मिलके जो एक नाउन बन रहा है इसे हम लोग कंपाउंड मतलब टुगेदर एक साथ मिल इसे हम लोग तो इसे हम लोग इस टाइप के नाउन हम देख पाते हैं उसे हम लोग सिक्स ये कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसके बाद इसे उदाहरण आप देख सकते हैं 5 year old, 5 year old मतलब 5 साल पुराना। तो यहाँ पे आप तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन मिलके जो एक वर्ड एक शब्द एक मीनिंग बन रहा है, तो इसी को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। सन इन लो मतलब सन इन लो, स्नोबॉल, मेल बॉक्स इत्यादि। ये तो अगर आप इस टाइप के कोई वर्ड देखेंगे डेली लाइफ में जो दो या तीन शब्द या उससे अधिक मिलके कोई बन रहा है, आपको मैक्सिमम आपको तीन वर्ड ही मिलेंगे, तीन वर्ड से ज़्यादा अगर नहीं देखा जाता। तो इस टाइप का अगर वर्ड देखेंगे तो ये कंपाउंड नाउन पे गिना जाता है। तो जैसे कि तो फाइनली मैं बात करना चाहूँगा कि nouns का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। noun can be used as a subject, noun can be used as a subject, सब्जेक्ट के हिसाब में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ करते हैं। कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कोई में भी हम लोग से यूज़ करते हैं, या कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हम लोग यूज़ करते हैं, या हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यानी कोई भी एक वर्ब कोई भी एक मतलब आपका वर्ब तो जान रहे क्रिया क्रिया के रूप में भी हम लोग यूज़ करते। तो बहुत सारा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलके मतलब एक जो आप यूज़ करते तो हम उसके नाउन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव से आप पैसिव कैसे चेंज करते हैं और पैसिव से आप कैसे एक्टिव में चेंज करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो घंटी है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, उस नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसे ऑन नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।